परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा। बृहस्पतिवार 23 अक्टूबर 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है हिजकिय्याह अध्याय 37 और उसका 12वां वाक्य। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि वे शून्य में से जीवन उत्पन्न कर सकता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, आपको आपके कब्र में से बाहर निकालेगा। जब परमेश्वर ने नबी इज़किय्याह को सूखी हड्डियों की तराई में लेकर जाता है, तब परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? नबी ने उत्तर दिया कि प्रभु तू जानता है। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि वे भविष्यवाणी करे कि सूखी हड्डियों में जीवन आ जाए, और इज़किय्याह ने वैसा ही किया और हड्डियों पर मांस चढ़ गया। और फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि वे पुनः भविष्यवाणी करे कि इनमें सांस आ जाए, और उसने वैसा ही किया और वे सभी जीवित हो गए। और फिर नबी इज़किय्याह को ये आदेश दिया गया कि वे जाकर इज़राइल के लोगों को यह प्रचार करे कि वे जो सूखी हड्डियों के समान हैं, जो अपनी आशा खो चुके हैं और उन्हें लगता है कि उनका अलगाव परमेश्वर के साथ हो चुका है, और इन लोगों से परमेश्वर नबी इज़किय्याह को यह आदेश देता है कि वह उनसे जाकर कहे कि परमेश्वर उनकी कब्रों को खोलेगा और उन्हें उनके कब्रों से बाहर निकालेगा। यहाँ हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, जबकि हम एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां हम पूर्णतः मर चुके हैं और हम अपनी परिस्थिति में, अपने संबंधों में, अपनी जगहों में दफन हो चुके हैं। ये परिस्थिति कुछ भी हो सकती है जिसमें हम मर चुके हैं और कब्र में डाले गए हों। परमेश्वर हमें हमारे कब्र में से बाहर निकाल सकता है, उस मरी हुई परिस्थिति में से बाहर निकाल सकता है, और परमेश्वर हमें अवश्य आशीषित कर सकता है। वे न केवल अपने लोगों को पुनर्जीवित करता है, लेकिन उन्हें पुनर्स्थापित भी करता है। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने उनसे वादा किया था, परमेश्वर उसी वादे पर कायम रहते हुए उन्हें उस परिस्थिति में रखता है। मित्रों, यही हमारी अपेक्षा होनी चाहिए। हम एक मरी हुई स्थिति में हो सकते हैं, हमें लग सकता है कि हमारा तो अंत हो चुका है, हम पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं, और दुनिया को लग सकता है कि सब कुछ शून्य हो चुका है। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी शून्य नहीं होता जब तक वह स्वयं उसको अंत नहीं करता। हम परमेश्वर को निहारें और तरोताजगी के साथ भर जाएं। इस आशा को निरंतर बनाए रखें कि हमारी परिस्थिति जो भी हो, परमेश्वर उसे पुनः जीवित करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।